नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों और भारतीय दल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री और कॉमनवेल्थ चैंपियंस के बीच ये खास बैठक आज शाम 4 बजे प्रस्तावित है। इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देंगे और उनकी उपलब्धियों की सराहना करेंगे। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल 39 पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहे। कम खेलों वाली इस प्रतियोगिता में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीते। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत और तेजस्विन शंकर ने डेकैथलॉन में कांस्य पदक हासिल किया और बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से उनकी उपलब्धियों, अनुभवों और भविष्य की तैयारियों पर भी बातचीत कर सकते हैं। 39 पदकों के साथ भारत का शानदार अभियान रहा और पीएम मोदी के साथ ये मुलाकात खिलाड़ियों के लिए खास सम्मान का अवसर होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पुडुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर मिलने पर बधाई दी। तो पुडुचेरी में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने पुलिस बल की मेहनत, बहादुरी, सेवा और समर्पण की जमकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि प्रेसिडेंट पुलिस कलर किसी भी अनुशासित बल के इतिहास के सबसे गौरवपूर्ण क्षणों में से एक होता है। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी पुलिस में 5000 से कम जवान है, लेकिन ये बल क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ पुडुचेरी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह सम्मान किसी सरकारी आदेश या दस्तावेज से नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों की कड़ी मेहनत, वीरता, सेवा और समर्पण से हासिल हुआ है। उन्होंने पुडुचेरी पुलिस के योगदान को उनके इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। अमित शाह ने कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस की भूमिका को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कठिन दौर में पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और महिलाओं समेत आम लोगों की सेवा में साहस और समर्पण दिखाया। इस दौरान शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नए कानून सजा से ज़्यादा नागरिकों को न्याय दिलाने पर केंद्रित हैं और इनके 3 प्रमुख आधार तकनीक, समय सीमा और विश्वास हैं। आप सभी को आज मैं राष्ट्रपति का निशान पुडुचेरी को जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। கொடி வழங்கல் என்ற இந்த பெருமிதம் மிக்க இந்த வேளையிலே நான் बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है। न केवल पुडुचेरी, श्री अरविंद के पुडुचेरी निवास ने पूरे देश के आध्यात्मिक रोडमैप का एक प्रकार से स्थापित करने का काम किया है। மகரிஷி அரவிந்தர், அன்னை ஆகியோர் இந்த புனிதமிகு புதுச்சேரி மண்ணிலே நீண்ட காலம் அவர்கள் வாசம் புரிந்ததால் இங்கே இயல்பாகவே ஒரு ஆன்மீக விழிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆன்மீக விழிப்பு புதுச்சேரிக்கு மட்டுமல்ல, இந்த விழிப்பு நிலை ஒட்டுமொத்த பாரதத்திற்குமே இதன் நீட்டிப்பு உண்டாகி இருக்கின்றது। महाकवि सुब्रमण्यम भारती का लंबा निवास पुडुचेरी से समग्र दक्षिण भारत से हिमालय की चोटियों तक राष्ट्रभक्ति का उद्घोष, इसकी भूमि पुडुचेरी को बनाता। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने देश में महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में महिला आरक्षण के साथ साथ परिसीमन के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और अब इस दिशा में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। अकाली दल ने कहा कि पार्टी सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और अधिकारों की वकालत की। पार्टी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का उदाहरण देते हुए कहा कि एसजीपीसी में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसे में देश की राजनीति में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बैठक में परिसीमन को लेकर भी अकाली दल ने अपनी मांग रखी। पार्टी ने निष्पक्ष और समान परिसीमन की पैरवी करते हुए कहा कि प्रक्रिया में किसी राज्य को अनुचित लाभ या नुकसान नहीं होना चाहिए। अकाली दल ने सभी राज्यों की सीटों में समान रूप से 50% बढ़ोतरी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि इससे लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और परिसीमन से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो सकता है। पार्टी ने महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग दोहराई है। वहीं राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया को लेकर आंदोलन जारी है। इस बीच जेपीएससी,
एसएससी रिफॉर्म मार्च ने अपनी मांगों का विस्तृत चार्टर जारी किया है। मंच ने परीक्षाओं को रद्द करने, निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग की है। मंच ने टीडीपीएल से जुड़ी जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं को तत्काल रद्द करने और कथित परीक्षा घोटालों की सीबीआई और ईडी से समयबद्ध जांच करने की मांग की है। जनवरी 2023 और सितंबर 2023 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा समेत कई अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा जांच रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सार्वजनिक करने, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने तथा परीक्षा एजेंसियों की आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने की मांग की है। इसके अलावा रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सार्वजनिक करने, ओएमआर और उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने और कैलेंडर जारी करने और अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क बनाने की मांग की गई है। मंच ने उत्पाद सिपाही भर्ती में मृत अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए सहायता देने और कई अन्य मांगे भी उठाई हैं। मंच का कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कांवड़ मार्ग और शहर के प्रमुख स्थानों पर प्रशासन की ओर से शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली कहे जाने वाले शिव चौक पर भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश और एसएसपी संजय कुमार एक साथ नजर आए और उन्होंने स्वयं शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कांवड़ मार्ग से गुजर रहे शिव भक्तों पर फूल बरसते ही माहौल भक्तिमय हो गया। हर हर महादेव के जयकारों के बीच कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए। प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। शिव चौक पर हुए इस स्वागत के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िए मौजूद रहे। अधिकारियों ने शिव भक्तों का सम्मान करते हुए पुष्प वर्षा की और उनकी यात्रा के सफल एवं सुरक्षित होने की कामना की। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन की तरफ से किए गए इस स्वागत से श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी है और इसकी चौतरफा निंदा की जा रही है। मामले को लेकर यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए और मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों को भी ऐसे बयानों का विरोध करना चाहिए। वहीं मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि वीडियो में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उन्होंने एक वीडियो जारी करके कुछ वक्तव्य दिए थे जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे कि आपत्ति थी, घोर आपत्ति थी मैं कहूँगा। और हमारे जो श्रद्धालु चल रहे हैं कांवड़िए, उनके बारे में भी कुछ उन्होंने ऐसा कमेंट किया था जो कि आपत्तिजनक था, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, जिसके संदर्भ में जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी तफ्तीश की जा रही है। बाकी जो भी उसमें तथ्य आते हैं तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, उन्होंने एक वीडियो जारी करके कुछ वक्तव्य दिए थे जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे कि आपत्ति थी, घोर आपत्ति थी मैं कहूँगा। और हमारे जो श्रद्धा वहीं मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। हर तरफ शिव भक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी किया गया है। कांवड़ मार्ग पर संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर विशेष मोर्चे बनाए गए हैं। यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस जवानों की 24 घंटे तैनाती की गई है। जवान भीड़ के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी कांवड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा एटीएस की यूनिट भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रियल टाइम इंटेलिजेंस के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। शिव चौक, रामपुर तिराहा और बागोवाली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष सुरक्षा की गई है और पुलिस का कहना है कि किसी भी संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि से तत्काल सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने खतौली कोतवाली क्षेत्र में पहुंचकर गंग नहर पटरी से गुजर रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। डीआईजी अभिषेक सिंह ने कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कांवड़ियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और मार्ग पर
सुविधाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी ने कांवड़ियों के बीच फल और भोजन का वितरण भी किया। शिव भक्तों ने प्रशासन की ओर से किए गए स्वागत की सराहना की। मौके पर क्षेत्र अधिकारी रूपाली राव और थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। खतौली क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना खतौली के अंतर्गत यहाँ पर अलकनंदा घाट पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर घाट की सारी व्यवस्थाएं, बैरिकेडिंग, लाइट्स, पीए सिस्टम और गोताखोर और हमारी फ्लड कंपनी, ये सब यहाँ मुस्तैद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन का पूरा एक कैंप लगा हुआ है और इसमें यहाँ पर एक पुलिस की तरफ से कांवड़ियों के लिए शिविर भी लगाया गया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों और शासन के निर्देशों के क्रम में हेलीकॉप्टर से भी कांवड़ियों को पुष्प वर्षा की गई है और यहाँ पर भी पुष्प वर्षा का छोटा सा आयोजन किया गया है। ये उनके उत्साहवर्धन के लिए दूर से वो जल लेके इतने गर्मी और सावन के महीने में वो लोग चल रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी हमारे कांवड़ श्रद्धालु हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और हर 1.5 किलोमीटर पर हमारी पुलिस व्यवस्था है, मोटरसाइकिल मोबाइल्स तैनात हैं। यदि किसी को कोई समस्या आती है, मेरा अनुरोध है सीधे आप पुलिस से संपर्क करें और धैर्य बनाए रखें, हम लोग आपके साथ हैं। सर, इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती कांवड़ यात्रा को लेके थी, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के बाद सबसे पहला जिला हमारा लगता है, तो सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस किस तरह से अलर्ट थी और क्या कुछ इस कांवड़ यात्रा में देखना पड़ा? हाँ, जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड से जब जल उठता है तो सबसे पहले हमारा यहाँ प्रवेश करता है, तो अभी तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से जल उठा के उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया है। इसके लिए हम लोग पहले से। वहीं मुजफ्फरनगर इस वक्त पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है। सड़कों पर आस्था का सैलाब है और हर तरफ भगवा रंग के बीच हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। शनिवार को कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुष्प वर्षा के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने भी आसमान से शिव भक्तों पर फूल बरसाए। डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग पर हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भूराहेड़ी से लेकर पुरकाजी, छपार, रामपुर तिराहा, बागोवाली, शिव चौक, मीनाक्षी चौक, वहलना चौक, बेगराजपुर, मंसूरपुर और खतौली समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर से बरसती गुलाब की पंखड़ियों को देखकर कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बना। किसी ने हाथ उठाकर हर हर महादेव का जयकारा लगाया तो किसी ने फूलों को माथे से लगाया। पूरा कांवड़ मार्ग भक्ति में हो उठा। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि शासन की ओर से उपलब्ध हेलीकॉप्टर के जरिए प्रमुख स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। साथ ही हवाई निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। प्रशासन की इस पहल से शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। हाँ, सर वर्षा की गई है कांवड़ियों पर। देखिए, हमारे श्रद्धालु जो हरिद्वार से जल लेकर के आ रहे हैं उसके लिए शासन की तरफ से जो हेलीकॉप्टर आया हुआ था उससे से जो है अभी हम और डीएम साहब द्वारा पुष्प वर्षा की है, फूलों की वर्षा मुख्य स्थानों पर, जहाँ की आप देख रहे होंगे कि शिव चौक पर, अलकनंदा पर और जहाँ से हमारे कांवड़िया जिस मार्ग से आ रहे हैं हमारे जनपद को, इवन भूराहेड़ी के बॉर्डर तक हम लोग रामपुर तिराहा, बागोवाली और इस सभी जगहों पर जो है ये पुष्प वर्षा की है और जो गुलाब की पंखुड़ियां होते हैं अपने हाथ से गिराने में बड़ा हर्ष हो रहा था। निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि बम बम भोले और साथ साथ ये भी कहूंगा कि बहुत ही हर्ष स्वयं हो रहा था और उन श्रद्धालुओं को भी हो रहा होगा निश्चित तौर से जिनके ऊपर ये पुष्प वर्षा की गई है। वहीं थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव रसीदगढ़ में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही समरसता संकल्प कलश वंदन यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के गांव पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और संत रविदास के जयघोष से पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और कलश वंदन यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया। सुरेश राणा ने कहा कि संत रविदास का जीवन समानता, प्रेम, भाईचारे और मानवता की प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनका विचार आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि संत रविदास ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां जाति और वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने संत रविदास के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी बुलडोजर कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे 16 शिव भक्त अपने साथ बुलडोजर की कांवड़ लेकर आए हैं। शिव भक्तों का कहना है कि ये उनकी चौथी बुलडोजर कांवड़ है और शिव भक्त सुनील कुमार ने बताया कि वो हरिद्वार से 61 लीटर गंगा जल लेकर ओगढ़नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने। सुनील कुमार के मुताबिक बुलडोजर कांवड़ लाने के पीछे उनकी आस्था और बाबा भोले के प्रति श्रद्धा है। उनका कहना है कि इससे पहले भी वो 3 बार बुलडोजर कांवड़ ला चुके हैं। इस बार 16 शिव भक्तों का समूह बुलडोजर कांवड़ के साथ यात्रा कर रहा है। शिव भक्तों ने कहा कि उनकी मनोकामना है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी ये इच्छा पूरी होती है तो अगली बार वो बुलडोजर पर 202 लीटर गंगा जल लेकर आएंगे। मुजफ्फरनगर से गुजरती इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। सुनील कुमार जी। बोले कहाँ से जल ले आए हो, कहाँ जाओगे? हरिद्वार से लाए हैं जल जी, ओगढ़नाथ मंदिर जी। आज क्या खास है आपकी कावड़? आपने मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है और बुलडोजर लेके आए हो। मैं मुख्यमंत्री जी हमें पसंद है जी, उन्हें कार जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करा उन्होंने आज तक। क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्हें सोचते हैं हम मोदी जी के पास प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं जी। उसी मनोकामना के साथ कावड़ लेके आए हो। बुलडोजर क्यों लेके आए? बुलडोजर का क्या संदेश है? बुलडोजर ही है हमारे पास जी, बुलडोजर ले आए जी हम जी। पापा को पसंद है बुलडोजर? बाबा को बहुत पसंद बुलडोजर है। तो किस तरह के काम कर रहे हैं बाबा जी? बाबा जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चौथी बुलडोजर कावड़ पहले में 3, इससे पहले 3 ले आई ना, 3 कावड़ हमारी आई है। मनोकामना क्या आपको? क्या आपको मनोकामना है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं बाबा जी। कितने बोलो की टीम है आपकी? 16 बोले हैं, 16 जी। कितना जल है? जल हमारे पे 61 लीटर। 61 लीटर 16 बोले। हर रोज कितना किलोमीटर चल रहे हो? और योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वहीं बुलंदशहर के गुलावटी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मारा गया। पुलिस के मुताबिक मृत बदमाश नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ बुलंदशहर गुलावटी रोड पर ग्राम छपरावत के पास हुई। पुलिस ने मौके से अवैध पिस्टल, बड़ी संख्या में कारतूस, एक बाइक भी बरामद की है। मृत बदमाश की पहचान मोनू पुत्र राकेश निवासी ग्राम फतेहपुर जादौन थाना चोला बुलंदशहर के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम में तैनात उप निरीक्षक संदीप कुमार और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार घायल हुए हैं। वहीं गुलावटी कोतवाल धर्मेंद्र कुमार शर्मा और सिकंदराबाद प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी। पुलिस के अनुसार मृत बदमाश के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, जीआरपी बरेली और जीआरपी अलीगढ़ में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने इलाके में सघन तलाशी अभियान भी शुरू किया था। आज थाना क्षेत्र गुलावटी के छपरावत के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने इनको चेकिंग के लिए रोका और पुलिस से घिरता देखा तो इन्होंने सीधे पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें स्वाट के एसआई संदीप कुमार को और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को चोटें आई तथा इंस्पेक्टर गुलावटी और इंस्पेक्टर सिकंदराबाद के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए तत्काल पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दूसरा वहां पे भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी पे लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेजा गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इसके बारे में जानकारी की गई तो इसका नाम मोनू है और ये फतेहपुर जादौन गाँव का चोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये विगत 31/1 तारीख की रात में ककोर थाना अंतर्गत बैर रेलवे स्टेशन परिसर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य घटना कारित किया था और इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और ये वांछित था। इसके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जनपद बुलंदशहर में तथा जीआरपी बरेली एवं अलीगढ़ में कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी की जा रही है। मौके पर बदमाशों द्वारा प्रयुक्त पिस्टल, खोखा एवं जिंदा कारतूस पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जिसे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है। जो बदमाश भगा हुआ है उसके लिए कॉम्बिंग टीमें लगी हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शेष अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
बुलंदशहर जिला अस्पताल के इमरजेंसी और मेडिकल वार्ड में करीब 2 घंटे से बिजली गुल होने का मामला सामने आया है। बिजली नहीं होने के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी और अंधेरे के बीच कई मरीज इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठने को मजबूर नजर आए। हालात इतने खराब रहे कि कुछ मरीजों को फर्श पर बाहर लेटे हुए भी देखा गया। वहीं अस्पताल के कर्मचारी भी मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में काम करते नजर आए। बिजली गुल होने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मरीज और तीमारदार गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि अस्पताल कर्मचारी मोबाइल की रोशनी में जरूरी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बुलंदशहर जिला अस्पताल की इमरजेंसी और मेडिकल वार्ड का बताया जा रहा है। बिजली गुल होने की वजह और अस्पताल प्रशासन की ओर से इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीज की तीमारदार कंचन वर्मा ने भी बिजली गुल होने के कारण मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर अपनी बात रखी। तुम्हारा मंगोल सिंह, अच्छा कहाँ से आए हो तुम? शियाने के पास गांव भाटू नहर पर। अच्छा, कब से लाइट ना है? 4 घंटे हो गए, हम तो परेशान है पूरे। मरीज ना मरेगा तो मर जाएगा। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? इन्फेक्शन भी है पेशाब में भी, खून में भी। किसी से पूछा तुमने लाइट कब तक आएगी? भैया मैं चले लखनऊ एक्सीडेंट को रोका मेरा। किसी से पूछा ना तुमने? वैसे मेरे घरवाली ने पूछा कहीं से। अच्छा, ये पता ना आवे जिन ना आवे, आवे जिन ना आवे। ऐसा कुछ पता ना है? हाँ ऐसे क्या दिमाग है, फिर सब बाहर निकल गए फिर बस। अच्छा ठीक। आपका? मेरा नाम कंचन वर्मा है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं बुलंदशहर से अंबर हॉल से आई हूँ। अच्छा, ये पिछले कुछ घंटों से लाइट नहीं आ रही है क्या? पिछले 2 घंटों से लाइट नहीं आ रही है। मेरा मरीज देखो कितना तड़प रहा है। मेरा मरीज दर्द के मारे तड़प रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं हो रही किसी भी चीज़ की। इतना दर्द के मारे तड़प रहा है। रेफर करने के लिए बोल देते हैं बस कि रेफर कर दो यहाँ से। तो कौन से वार्ड में एडमिट है आपका मरीज? इस वाले में, इमरजेंसी वार्ड में, ये वार्ड जो मेडिकल वार्ड में। मेडिकल वार्ड में अंधेरा हुआ पड़ा पूरे मेडिकल में। आपने किसी से पूछा कब तक लाइट आएगी? नहीं, किसी पूछा भी, पर सब ने कह दिया आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कि अभी शुगर टेस्ट करने आए थे तो यहाँ लेट के शुगर टेस्ट किया है इनका। अच्छा, कब से लेटे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर 1.5-2 घंटे हो गए जब से लाइट गई हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।